नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रगति यात्रा, ये नाम आप लगातार पिछले 1 महीना से सुन रहे होंगे और ये प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महती योजना का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि वो इस वर्ष चुनाव से पहले जिन योजनाओं को पिछले कई वर्षों में 2 दशकों में लागू किए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं और जो काम हो रहे हैं, उसकी समीक्षा करके प्रगति यात्रा के माध्यम से वो देखना चाहते थे कि आखिर क्या करना होगा और क्या कुछ चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर बिना किसी रुकावट के निर्बाध गति से अपनी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के माध्यम से जो कार्य करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं, जो उद्घाटन करते हैं, उसके बाद तुरंत आकर के उस योजना में यदि कोई कैबिनेट की मंजूरी लेनी हो तो बस जो सबसे पहली कैबिनेट होती है उसमें वो मंजूरी लेकर के और उस योजना को क्रियान्वित भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कयासों के बाजार में ये बात बार बार कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इतना तेज़ी में क्यों हैं, क्यों नीतीश कुमार इस तरह से तेज़ी दिखा रहे हैं। हालांकि आपको हमने ये भी बताया था कि इस महीने में ही बजट सत्र भी बिहार का शुरू हो जाएगा। बिहार विधानमंडल का 1 महीना तक चलने वाला ये बजट सत्र भी चलेगा। उससे पहले नीतीश कुमार के चौथे राउंड के भी घोषणा हो चुकी है यात्रा की, और लगभग उन्होंने आधे से ज़्यादा ज़िलों को कवर कर लिया है। जो बचे हुए ज़िले हैं उसमें नेक्स्ट जो उनका प्रगति यात्रा का कार्यक्रम है उसमें कवर किया जाएगा, और उसके बाद शेष जो बच जाएगा उसके लिए क्या कुछ फैसला करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा के दौरान अब नीतीश कुमार और ज़्यादा तेज़ी करने लगे हैं। आज उन्होंने 2 ज़िलों को एक ही दिन में कवर किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई सारी घोषणाएं भी की हैं। आज शेखपुरा और लखीसराय 2 ऐसे ज़िले हैं जहां नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी। शेखपुरा अंतर्गत मटखोहर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इस बात की घोषणा करते हुए उन्होंने बरबीघा में सामस विष्णु धाम मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसके लिए भी लोगों को आश्वासन दिया। राष्ट्रीय उच्च पथ 33A के 11वें किलोमीटर तोथिया पहाड़ मोड़ से कुसुम्भा भाया मटोखर दह तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा, इस बात को लेकर के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जखराज स्थान से हुसैनाबाद पथ तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। शेखपुरा में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज के यात्रा के दौरान घोषणा किया। इसके साथ साथ सरकारी सिंचाई योजना अंतर्गत वाजिदपुर से निकलने वाली मिर्जैन नहर प्रणाली एवं उसकी तेऊशाइन शाखा नहर का पुनर्स्थापन तथा लाइनिंग का कार्य किया जाएगा, इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से बातचीत की, अपने पदाधिकारियों को भी इस बात की जानकारी दी। नेमदारगंज से रमजानपुर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा, इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की। तो शेखपुरा जिले के शेखपुरा तथा चेवाड़ा प्रखंड में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। ये सारी योजनाएं शेखपुरा के लिए थी। इसके अलावा भी और कई छोटी बड़ी योजनाएं हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी घोषणाएं की। तो वहीं लखीसराय में भी उन्होंने कई घोषणाएं की। लखीसराय सीमा पर अवस्थित पचना से नालंदा जिला के सरमेरा तक ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण कराया जाएगा, इस बात का नीतीश कुमार ने घोषणा किया। तो वहीं लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा, इस बात के लिए भी स्थानीय लोगों से नीतीश कुमार ने बातचीत किया और पदाधिकारियों के साथ भी इस पर उन्होंने मीटिंग की। लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के साथ साथ लखीसराय के अशोक धाम परिसर में पर्यटन सुविधाओं का निर्माण एवं विकास कराया जाएगा, इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार ने घोषणा की। तो वहीं उन्होंने बढ़िया नगर परिषद में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा की। लगातार नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान
जो योजनाएं पहले से प्रस्तावित हैं उसे तो घोषणा कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर जो बातें उनके संज्ञान में आ रही हैं उसे भी वो कर रहे हैं। बढ़ैया के BMN कॉलेज घाट से मराची तक ग्रामीण सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा उन्होंने की। तो वहीं लखीसराय जिले के 3 प्रखंडों बढ़ैया, सूर्यगढ़ा और लखीसराय नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन तथा 3 प्रखंडों पिपरिया, रामगढ़ चौक और चानन में प्रखंड कार्यालय सह अंचल भवन सहित आवासीय परिसर का निर्माण भी कराया जाएगा। इस बात की भी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त लखीसराय एवं शेखपुरा जिला को और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसको भी पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानीय लोगों से वादा किया और आश्वासन दिया। उसे कराया जाएगा और उसके लिए जिस तरह की भी ज़रूरत होगी वो हमेशा तैयार है और उनकी सरकार तैयार है। बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, ये बात कहते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के प्रति भी उनका पूरा ध्यान है और ख़ास करके उन्होंने इससे पूरी व्यवस्था के लिए अपने साथ पहुँचे लोगों को भूरी प्रशंसा की। इन सब बातों को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई दौरे भी किए और इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तस्वीरों में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तस्वीरों में जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसे देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना ज़्यादा आसान्वित हैं अपने इस कार्यक्रम और इस जो उनकी यात्रा का कार्यक्रम है उसको लेकर के। जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा के दौरान 2025 और अन्य चीज़ों को लेकर के जो बातें चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी तैयारियां ज़बरदस्त ढंग से कर रहे हैं और इन तैयारियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां खेल मैदान से लेकर के अन्य चीज़ों का भी उद्घाटन किया, वहाँ के सांस्कृतिक कलाकृतियों को भी देखा और इसके साथ साथ बच्चों द्वारा विभिन्न तरह के कौशल जो दिखाए जा रहे हैं उन कौशल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो वहीं बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के प्रयोग और अनुसंधान को भी उन्होंने देखा। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और सबसे बड़ी बात कि जीविका दीदियों से भी उन्होंने मुलाकात किया। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस का से लेकर के अन्य चीज़ों का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना अंतर्गत अनुदानित ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा वितरण को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया और उसको भी वितरित किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई योजनाएं थी, तालाब से लेकर के अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आज की योजना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें की जो आने वाले समय में काफ़ी कुछ बेहतर निकल करके आने की उम्मीद है। आज उनके साथ उनके हमेशा से साथ रहने वाले विजय कुमार चौधरी थे, तो वहीं कौशलेंद्र कुमार भी उनके साथ नज़र आ रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ आज पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने जीविका दीदियों से भी मुलाकात किया और उनके काम की सराहना की। इसके साथ साथ अन्य कई योजनाएं थी, कई ऐसी कार्य थे जिनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा और खुद देख करके काफ़ी प्रसन्न भी हुए और आगे के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया। अब देखना होगा कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन आज के प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने जब 2 जिलों का कार्यक्रम किया, प्रगति यात्रा में योजनाओं और घोषणाएं की, तो उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हैं क्या है इसके पीछे की कहानी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जितना सौम्य और सहज तरीके से लगातार काम कर रहे हैं वो काफ़ी लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।